5 ऐसे पॉइंट्स या टिप्स जो अगर आपके रिज्यूम में हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपको इंटरव्यू की कॉल आने की या आपका रिज्यूम व्यू करने की। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि जब भी आप अपना रिज्यूम बनाएं तो उसमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि खासकर कि एक मतलब रिसर्च में ऐसा है कि अगर 77% अगर आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो रिज्यूम में अगर मेंशन की हुई है तो मैक्सिमम चांसेस है 70% या 75% के आसपास कि वो व्यू होगी होगी। और ये ट्रिक काम करती है सबसे ज़्यादा जो फ्रेशर हैं, कॉलेज पास आउट हैं या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको तो मतलब ज़रूर ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपने रिज्यूम में मेंशन करना चाहिए। और क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ज़रूर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपना मेंशन करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा जो टिप्स है वो है कि अपने रिज्यूम में आप कीवर्ड यूज़ करिए और राइट कीवर्ड यूज़ करना है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि जैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उसमें एक पोस्ट के लिए हज़ारों एप्लीकेशन आती है। तो जो उनका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, जो उनका एचआर जिससे सर्च करता है, तो वो कीवर्ड के थ्रू ही सर्च करता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जॉब में आया कि हमें कंटेंट राइटर चाहिए और आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है कंटेंट क्रिएटर, तो जॉब एकदम सेम है, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो भी सेम है, लेकिन कीवर्ड आपका गलत है, तो जो उनका एचआर जो है वो कंटेंट राइटर ही सर्च करेगा और तो आपका रिज्यूम जो है वो उसमें उनके ट्रैकिंग सिस्टम में नहीं आएगा। तो कंटेंट क्रिएटर की जगह आप उसमें अपने जो कंटेंट क्रिएटर आपने मेंशन किया हुआ है उसको कंटेंट राइटर कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो उनके जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें उसमें वो आ जाता है, और मैक्सिमम चांसेस होता है कि अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन या एक्सपीरियंस उनके जॉब से मैच करता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है और आपको वो आप व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मतलब कीवर्ड्स होते हैं जो आपको अपने रिज्यूम में डालना चाहिए, जैसे आप मॉड्यूल हो गया, एनालिटिक्स हो गया और मैनेजर हो गया, रिसर्च हो गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे कीवर्ड हैं जो आपको गूगल पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इंटरव्यूज़ के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मतलब राइट कीवर्ड आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर आप एमएनसीज कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ तो बिल्कुल ही कंपलसरी ये सब चीज़ों को है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको अपने रिज्यूम बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि उसमें आप जो इंक्लूड करिए मेजरेबल पॉइंट्स जो हैं उनको बुलेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है कि मैंने सेल्स टीम को हैंडल किया है और रेवेन्यू को बढ़ाया है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो मतलब क्योंकि हर एचआर के पास हज़ारों एप्लीकेशंस होती है एक पोस्ट के लिए एमएनसीज कंपनी में, तो वो 15 से 20 सेकंड ही देख पाते हैं किसी भी रिज्यूम को। तो अगर आप ऐसे मेंशन करेंगे तो आपका जो रिज्यूम जो है वो नॉर्मल रहेगा, साधारण लगेगा। उसके बजाय अगर आप ये यूज़ करें कि मैंने 17-18 लोगों की टीम को हैंडल किया है और कंपनी के रेवेन्यू को मैंने 70% तक बढ़ा दिया, 70% तक विदिन 6 मंथ, तो वो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा कि जैसे कि टीम हैंडल किया है और सेल्स को बढ़ाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूसरा काम ले लें, जैसे आपने अकाउंट, जीएसटी या इनकम टैक्स का काम देखा है तो आप उसमें ऐसे मेंशन करिए कि मैंने अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स का काम देखा है 90% एक्यूरेसी के साथ, जिसमें हमने 95% काम विद इन टाइम लाइन में ख़त्म कर दिया था। तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये बताया कि आप नॉर्मल यूज़ करते हैं कि हमने ये काम किया है और ऐसे ऐसे किया है, तो टाइम नहीं होता उनके पास देखने का कि वो इतना टाइम लगाएं कि आपने क्या क्या किया। अगर आप बुलेट पॉइंट में लिखेंगे कि हमने इतने टाइम में इतना काम किया, इतनी एक्यूरेसी के साथ किया, विद इन डैट कर दिया, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी बात, चौथी बात जो सबसे ज़रूरी होती है वो होता है कि आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो 400 से लेके 650 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, खासकर कि अगर आप फ्रेशर हैं। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तब तो आप 2-3 पन्ने के बनाइए, आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, कम एक्सपीरियंस है,
तो मतलब ऐसा एक रिसर्च है कि अगर ज़्यादा लेंदी होता है वो, तो वो व्यू नहीं होता ज़्यादा। अगर आपका 1 पन्ने का रिज्यूम है, 1.5 पन्ने का है, तो 450 से 600 वर्ड्स का है, तो वो ज़्यादा मतलब उसमें आपको चांसेस होता है कि वो रिज्यूम हो जाए। उसके अलावा जैसे उसमें क्या होता है कि उसमें रिज्यूम बनाते समय उसमें कुछ आप बुलेट पॉइंट ही रखिए कि आपने अपने कॉलेज के टाइम में ये किया है, आपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट की है, ये आपका सर्टिफिकेशन है, और फिर उसके बाद अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। एज अ फ्रेशर आप इतना काम करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा। 450 से 600 वर्ड बहुत है, लाइट रिज्यूम होता है, उतना आपके लिए अच्छा होता है। और पांचवी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होता है कि आपके रिज्यूम में स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपके रिज्यूम में नहीं होना चाहिए। तो जब भी रिज्यूम बनाएं तो अच्छे से गूगल करके उसको स्पेलिंग या ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतरीन ऐप है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ग्रामरली यूज़ करिए और उससे अपना रिज्यूम बनाएंगे तो वो बढ़िया से बन जाएगा। और रिज्यूम जो होता है ना वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बढ़िया लेआउट का रिज्यूम का मिल जाएगा। जैसे गूगल डॉक्स पे भी रिज्यूम फॉर्मेट आता है। कैनवा बहुत अच्छा ऐप है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको रिज्यूम के हज़ारों फॉर्मेट मिल जाएंगे, जहाँ से आप एक अच्छा फॉर्मेट पिक करके और अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर अपने रिज्यूम में अगर आप करते हैं तो आपका बेहतरीन रिज्यूम बनेगा और मैक्सिमम चांसेस होगा कि आपका सेलेक्ट हो जाए। तो आपको वीडियो पसंद आई है, पूछना है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।